ये सर्विस रोड है, सामने इसके I-14 का ये डेवलप एरिया है, I-14-1 है ये, बीच में इसके ग्रीन बेल्ट है और ये वाली सर्विस रोड अच्छी सर्विस रोड है। यहाँ पे डिमांड भी काफ़ी होती है प्लॉट्स की, लेकिन यहाँ से फिर इसका डिप्रेशन शुरू होता है और यहाँ पे जो प्लॉट्स आते हैं तो उनकी कीमत निस्बतन थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन सामने उसी तरह से ग्रीन बेल्ट है, आप यहाँ पे लॉन बना सकते हैं, गार्डन बना सकते हैं। लेकिन अब जैसे ये प्लॉट्स हैं इनकी तो डेफिनेटली प्राइस कम होगी, डिप्रेशन वाले प्लॉट्स हैं ये। और जैसे जैसे फिर हम आगे मज़ीद ताज रेजिडेंशिया वाली साइड पे जाते हैं तो थोड़ा सा हाइट पकड़ दी जाती है ये सर्विस रोड भी। अब ये हम पहुंच चुके हुए हैं बिल्कुल उस जगह पे जहां आगे ये ताज रेजिडेंशिया का गेट हमें नज़र आ रहा है पार। और आज जिस लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ मैं चाहूँगा कि वहाँ आपको उस गली का भी मैं रिव्यू कराऊँ। ये सर्विस रोड के ऊपर हम मुड़ चुके हुए हैं। ये सर्विस रोड है, इसके ऊपर जो प्लाट्स आ रहे हैं वो 30-60 के हैं। ये भी बड़े खूबसूरत और लेवल प्लाट्स हैं सारे। ये गली भी, ये सर्विस रोड भी सारी की सारी लेवल है बिल्कुल, कहीं इसमें डिप्रेशन नहीं है, ना ही कहीं से हाइट है। और इसी सर्विस रोड के ऊपर एक मकान भी हमारे सामने ये बन रहा है। ये बहुत अच्छी लोकेशन होगी फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ इसके सामने सारा ताज रेजिडेंशिया आएगा। और आप जानते हैं कि ताज रेजिडेंशिया बहुत अच्छी सोसाइटी बन के सामने आई है। तो ये मकान है जो बन रहा है, स्ट्रक्चर इसका तैयार हो चुका हुआ है और आगे भी एक स्ट्रक्चर तैयार है। ये सर्विस रोड का एंड है, लेकिन इसी सर्विस रोड के ऊपर आगे जाके दरबार भी है, कब्रिस्तान की जगह है। तो जैसे हम उस साइड पे जाते हैं तो लोकेशन थोड़ी सी बैड होती जाती है। ये बनती है साउथ सर्विस रोड। TDA मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक्स बनाता है, पार्क्स बनाता है, प्ले ग्राउंड्स होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जगह होती है। 600 फुट जगह होती है इस ग्रीन बेल्ट की। और ये 600 फुट के बाद फिर आगे पंजाब शुरू होगा, यानी उसके बाद फिर आगे ताज रेजिडेंशिया आएगा सारा। लेकिन याद रखिएगा कि ये वो वाली सर्विस रोड है जो पीछे फैज़ाबाद से स्टार्ट होकर तो पीर बधाई तक ये बनी हुई है, जिसको IJP रोड कहते हैं। और वही IJP रोड कनेक्ट करेगी यहाँ इन सेक्टर्स को भी, और इन सेक्टर्स को कनेक्ट करते हुए आगे चली जाएगी मोटरवे की तरफ। इन सेक्टर्स के अंदर I-14 सेक्टर है, I-15 है, और I-15 के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। I-15 के बाद फिर आगे I-16 है जो इस तरफ होगा। तो IJP रोड यहाँ पे लाजमी बनेगी और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की कनेक्टिविटी होगी आगे मोटरवे के साथ भी उस IJP रोड की। और यहाँ विज़िट के दौरान ये दो बच्चे ये ट्रेनिंग दे रहे हैं इस कबूतर को। तो इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। बाइक के ऊपर ये आगे आगे जा रहे होते हैं, कबूतर इनके पीछे आ रहा होता है। आए ना ज़रा दिखाएं किस तरह से आप लोगों के पीछे आ रहा है ये। हाँ जी, हाँ ये देखें, ये उड़ना स्टार्ट हो गया, पीछे पीछे इसके जा रहा है। अब ये इनके पीछे पीछे उड़ रहा है ये, और ये इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त। यही I-15 के साथ ही ये रहते हैं। इन्होंने यहाँ पे कबूतर रखे हुए और साथ इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसे कि मोटरसाइकिल के साथ साथ इनके उड़ रहा होता है। ये चीज़ ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। हाँ ये आला, गुड। और चलते हैं स्ट्रीट के अंदर, स्ट्रीट नंबर 32, जिसका आज मेरा विज़िट ड्यू था। मुझे यहाँ पे कुछ प्लॉट्स विज़िट करने थे, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एक मेरे क्लाइंट हैं लाहौर से, उनका प्लॉट है यहाँ पे जो मैं विज़िट करने आया हुआ हूँ। ये यहाँ पे आता है उनका प्लॉट, इस जगह पे अच्छा हाइट वाला प्लॉट है। और फिर अंदर ये भी गलियाँ सारी की सारी, ये जो 32 नंबर गली के 7 गलियाँ आ रही हैं स्टार्टिंग में, सर्विस रोड के करीब जितना एरिया आ रहा है। अब ये जैसे गली है, ये गली नंबर 31 है। इसके एक साइड पे यहाँ 30-60 के प्लॉट होंगे और इसके सामने होंगे 25-50 के प्लॉट्स। ये भी इंतहाई खूबसूरत गली है। ये उन लोगों के लिए, मेरे वो दोस्त जो यहाँ मौजूद नहीं होते, जो इस्लामाबाद से आउट होते हैं, चाहे वो ओवरसीज़ हों या किसी और सिटी से हों, उनके लिए बड़ी आसानी होती है कि जब मैं स्ट्रीट वाइज बता रहा होता हूँ कि इस स्ट्रीट की क्या कंडीशन है। तो ये 31 नंबर स्ट्रीट भी आप देख रहे हैं, दोनों अतराफ़ में हाइटेड गली है। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा 32 नंबर गली के अंदर जाता हूँ तो
32 नंबर गली का जो स्टार्टिंग वाला एरिया है, जो मिड तक 32 नंबर गली है वो तो ठीक है, लेकिन आगे जाके फिर यहाँ पे डिप्रेशन स्टार्ट हो जाती है। आगे काफ़ी नीचे है ये जगह, और 31 के साथ फिर जुड़ी हुई जो गली है वो 30 नंबर है। 30 नंबर जैसे ही गली क्रॉस करते हैं तो एक डिप्रेशन है, एक स्लोप है जो बिल्कुल यहाँ 30 नंबर गली से स्टार्ट हो जाता है और नीचे जाके काफ़ी स्लोपी प्लॉट्स होंगे। तो ये चीज़ देखनी होती है कि नक्शे के ऊपर आपको सारे प्लॉट्स लेवल और एक जैसे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप विज़िट करते हैं तो काफ़ी फ़र्क होता है, एक एक प्लॉट के अंदर फ़र्क होता है। प्लॉट्स लेवल होंगे, लेकिन जब आप मकान बनाएंगे तो वो स्लोपी एरिया में होगा। और अहवाल बताता हूँ मैं ये इस 30 नंबर गली का। ये 30 नंबर गली भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पीछे हमने 31 नंबर गली देखी है। इसमें भी दोनों तरफ प्लॉट्स लेवल होंगे। इन गलियों में जो CDA की तरफ से नई डेवलपमेंट है वो ये है कि यहाँ पे ये पोल लगा दिए गए हैं। जैसा कि पहले मैं अपनी वीडियोस भी बता चुका हूँ कि जो बिजली प्रोवाइड करेगा CDA वो ओपन पोल्स के ज़रिए करेगा, यानी खंभे लगे होंगे आपकी गलियों के अंदर। तो हम जब कभी प्लॉट का विज़िट करने आते हैं तो इस तरह टेप हमारे साथ होती है, फीता हमारे पास होता है और उसके ज़रिए हमें एग्जैक्ट उसको मेजर करना पड़ता है कि कहीं कोई फ़र्क ना पड़ जाए। आज हम 32 नंबर गली में प्लॉट को विज़िट करने आए हुए हैं, तो हमें ज़रूरी था कि हम उसको प्रॉपर मापें और फिर उसके बाद उसकी, क्योंकि यहाँ ये फॉर सेल है प्लॉट, 30-60 इसका साइज़ है, इसलिए यहाँ इसको ज़रूरी था कि यहाँ से इसको मेजर किया जाता। अच्छा प्लॉट है, हाइट वाला है। ये सर्विस रोड, जैसे मैंने आपको दिखाया कि सर्विस रोड से कनेक्टेड है 32 नंबर गली, और इसको अभी मेजर किया जा रहा है कि ये किस तरह का है। वहाँ जो पीछे से गली आ रही है ये गली नंबर 33 है। 33 के अंदर भी एक साइड पे सर्विस रोड की बैक जो बनती है वो आते हैं सारे 30-60 के प्लॉट्स, और अंदर जो गलियां हैं उनमें 25-50 के प्लॉट्स हैं ये पीछे। लेकिन ये 33 नंबर गली भी इंतहाई खूबसूरत गली है, पूरी की पूरी लेवल। तो ये मैं करीब करके आपको दिखाता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत गली, एंड तक आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी ये सारी गली। ये I-15-4 का विज़िट था आज का, मेरा एक प्लॉट था बेसिकली जिसको विज़िट करना था। आप भी अगर अपना कोई प्लॉट मेजर करके एग्जैक्ट लोकेशन लेना चाहें, सेल करना चाहें या फिर यहाँ पे परचेजिंग करना चाहें, किसी भी फॉर्म में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और बाकी भी इर्द गिर्द की जितनी गलियाँ हैं यहाँ I-15-4 के अंदर, उसमें मैं थोड़े से रेट्स आपको बता देता हूँ क्योंकि दो ही प्लॉट साइज़ हैं। इसमें जो 25-50 है उसकी प्राइस यहाँ पे तकरीबन 60 लाख से स्टार्ट होती है और ये चली जाती है 85 तक, यानी 85 लाख तक। और जो 30-60 के प्लॉट्स हैं वो 85 लाख से शुरू होते हैं और इनकी प्राइस जाती है 1.25 करोड़ तक जो नॉर्मल प्लॉट्स हैं। और अगर डबल रोड या सर्विस रोड पे होंगे तो वो 1.25 करोड़ से स्टार्ट होकर तो 2.5 करोड़ तक उनकी कीमत है। इतना बड़ा डिफरेंस ये इस वजह से है कि जो डबल रोड है जो आगे लीड कर रहा है सेक्टर I-16 की तरफ, ये मेन डबल रोड है, बहुत खूबसूरत डबल रोड है। इस पे अनबिलीवेबल प्राइसेस हैं, यानी आपको 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक यहाँ पे परचेजिंग करनी पड़ती है। और जो सर्विस रोड मैंने आपको दिखाई जो फेसिंग कर रही है I-14 को, उसके ऊपर अगर कोई प्लाट होता है वो 1.25 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक उसकी प्राइस होती है। तो जो मैं आपको तजिया बता रहा होता हूँ उसमें सेलिंग प्राइस अलग होती है, बाइंग प्राइस अलग होती है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब हम बेचने के लिए जाते हैं तो उसकी प्राइस डिफरेंट हो जाती है। थोड़ा बहुत फ़र्क लाजमी आता है सेलिंग और बाइंग प्राइस के अंदर, तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखा करें। आप जहाँ पे भी जाएंगे, जिससे भी बात करेंगे, एक ही गली के अंदर अगर एक प्लॉट सेल हो रहा है और दूसरा आप परचेज़ कर रहे हैं तो उनके अंदर भी, उनकी प्राइसेस के अंदर भी लाजमी तौर पे फ़र्क मौजूद होता है। ये भी किसी दोस्त ने घर स्टार्ट कर दिया है 32 नंबर गली के ही, लेकिन ये वो वाला एरिया है जो नीचे स्लोप की तरफ आ रहा है। ये आगे 26 नंबर गली आ जाती है और 26 के बाद ये है 25 नंबर गली जिसके अंदर नाला आ रहा है। नाला मैप के अंदर नहीं बताया गया, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप आते हैं तो इसके सामने ये नाला मौजूद है और इस नाले की वजह से फिर इस 25 नंबर गली की वैल्यू भी उसी तरह से कम हो जाती है। और अब मुड़ चुके हुए हैं हम 25 नंबर से गली नंबर 15 के अंदर। ये 15 नंबर गली है वायर, यहाँ पे जो कटिंग है 30-60 की है, 15 के अंदर भी और 16 के अंदर भी। साथ जो प्लॉट साइज़ है वो 30-60 का है
और ये अंदर वो गलियां हैं जिनका मैं रिव्यू ऑलरेडी दे चुका हुआ हूँ। गली नंबर 15A, 15B, 15C और 15D। ये भी कटिंग वाली ज़मीन है, यहाँ से भी मिट्टी उठानी पड़ती है, लेकिन कुछ प्लाट्स इसके ऐसे हैं जिनके अंदर आपको बेसमेंट बनानी पड़ेगी, यानी डिप्रेशन मौजूद है। और सामने आ चुके हुए हैं हम I-15 के मरकज़ के बिल्कुल सामने। ये जो डबल रोड है, बहुत बड़ा मरकज़ है I-15 का, जो फ्यूचर में यहाँ पर CDA ऑक्शन करेगा प्लाट्स को, और ऑक्शन के ज़रिए यहाँ पे प्लाट्स जो कमर्शियल हैं उनकी अलाटमेंट होती है। और फिर ये जो हाई टेंशन वाली डबल रोड है, ये हम बिल्कुल उसके ऊपर हैं। ये MCDR ईस्ट है। इसके बाद फिर आगे एक तरफ इसके शुरू हो जाता है I-15 1। ये 1 है सारा, पीछे जो टंकी हमें बनी नज़र आ रही है वो वाला एरिया, और पीछे इस MCDR के I-15 4 है। ये 1 की गलियां हैं, इसमें 25, 50 और 30, 60 के यहाँ स्टार्टिंग वाले प्लाट्स हैं। और थोड़ा सा निस्बतन ये नीचे एरिया है सारा 1 का। ये जो गलियां हैं स्लोपी हैं नीचे, ये नीचे जो गलियां हैं उनकी कटिंग सब की कंप्लीट हो चुकी हुई है, और मरकज़ के साथ से ही इनको कनेक्ट हैं ये गलियां सारी। जैसे ये गली है, और यहाँ ये पार्क है, ये पार्क की जगह है मरकज़ के सामने। और नीचे वहाँ पे सारी जो कटिंग है वो 25-50 की है, और ऊपर जो हमें सामने नज़र आ रहा है वो ऊपर वो 30-60 की गलियाँ हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। I-15 के अंदर किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहें या अपना प्लॉट सेल या परचेज़ करना चाहें, किसी भी सूरत में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर G13 के अंदर मौजूद मेरे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।